हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो 30 या 30 प्लस अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और मेडिकली उनको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। गूगल में बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। मेडिकली कॉम्प्लिकेशंस की बात हर कोई बात करता है, लेकिन इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं, आपके फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं, उस बारे में कभी कोई बात नहीं करता है। 30 या 30 प्लस कंसीव अगर आप करते हैं, आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या है और उसके नेगेटिव्स क्या है, मैं आपको जरूर बताऊंगी और आपको शेयर करूंगी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, बिकॉज आई एम अ न्यू मॉम और ये एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे लगा कि ये आपको भी पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज जो मुझे लगी अपने केस में, 30 या 30 के बाद अगर आप देखोगे तो आप एक करते आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ जाती है कि आप चीजों को संभालने लायक बन जाते हो। आपको उनको टैकल कैसे करना है, उनको डील कैसे करना है, वो आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो। आई नो कि बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं आपकी बॉडी में, बट फिर भी आपकी जो मेच्योरिटी होती है, चीजों को संभालने की क्षमता होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप एक छोटी एज के इंसान के साथ में अगर आप कंपेयर करोगे तो आप अपने आप को बहुत ऊपर देखोगे और आपको समझ में आएगा कि बच्चा रात को सोए या ना सोए, आपकी स्लीपलेस नाइट हो, बच्चे का डायपर चेंज करना है, बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे का कॉलिक पेन है, आप इन चीजों के लिए बिल्कुल तैयार रहते हो। दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि आपको ना फिजिकल हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है वो बहुत अच्छे से पता चल जाती है, क्योंकि पीरियड्स के बाद ही ना आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हो। वी नो समहाउ कि अगर अभी हमने अपना ध्यान है, क्योंकि हमारी वो रिकवरी स्पैन है ना, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप जब छोटे होते हो तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, जिस वजह से आपकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी रिकवरी स्पैन जो है वो बढ़ता जाता है। वो मतलब हो सकता है टाइम लगे, और बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि उनको अगर कोई चीज परमानेंट हो गई है तो वो परमानेंट रह जाती है, जैसे कि बैक पेन। तो या आप फिजिकल हेल्थ को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, आप अननेसेसरली कुछ ऐसी चीजें नहीं करते हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए और जो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, आप वही काम करते हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है या जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अननेसेसरली प्रेशर नहीं लेते हो। सो या दिस इज द प्लस पॉइंट, जो आपको अंडरस्टैंड हो जाती है, जो आपको समझ आ जाती है। आप किसी को खुश करने में नहीं लगे होते हो, आप इम्पोर्टेंट समझते हो कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। तो नंबर 3 पे फाइनेंशियल प्लानिंग। मुझे ऐसा लगता है कि 30 से 30 के बाद हर कोई कपल अपना फाइनेंशियल प्लान कर लेता है कि अब वो कंसीव करने वाले हैं, तो अब उनको, अगर दोनों पार्टनर जॉब वाले हैं, अगर वो जॉब छोड़ते हैं तो कैसे मैनेज करने वाले हैं, और अगर वाइफ जॉब छोड़ती हैं तो क्या उनका एक्शन प्लान रहेगा, फर्दर किस तरीके से उनके गोल जो है वो सेट हैं। तो हर कोई अपने कैरियर के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उस चीज को मैनेज करते हुए चलता है। तो 30 तक ना हर कोई अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी ढूंढ लेता है, या 30 प्लस के बाद हर कोई अपने कैरियर में अपने आप के लिए इतना कर चुका होता है कि इनकेस अगर जो 6 मंथ या 8 मंथ या 1 ईयर के लिए अगर घर बैठना भी पड़े तो एटलीस्ट उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, या बच्चे की किसी भी चीज के लिए उसको सोचना नहीं पड़ेगा। तो या आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट। से बड़ी चीज, नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो सबसे बड़ी चीज है, वो है स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप। फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ आपको रिलेशनशिप का सपोर्ट भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मेच्योरली बिहेव करते हो तो आपका रिलेशनशिप भी उतना ही मेच्योरली चलता है। मुझे लगता है 30 साल के बाद अगर आप कोई बेवकूफी भरी हरकत तो नहीं करते हो, आपको समझदारी पता होती है कि रिलेशनशिप में आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे कर रहे हो, आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इफ यू आर फीलिंग लो देन अदर पर्सन, हाउ अदर पर्सन गोना डील यू। if you're feeling very depressed, then or maybe you are tired or you are in a pain, तो other person can manage things, आपकी जगह पर वो सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। यस आई नो एज ए मदर आपको बहुत सारी चीजों के लिए बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजों के अलावा सिर्फ वो मिल्क या फिर सिर्फ फिजिकल टच जो एक बच्चे को चाहिए होता है, अदरवाइज फादर उतनी ही चीजें प्रोवाइड कर सकता है एक बच्चे को। तो या अब मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगी कि आज के टाइम पे मैंने आज की जनरेशन में सबके अंदर ये देखा है कि दे आर वेल अवेयर अबाउट कि फादर की प्रेजेंस एक बच्चे की लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो जितने भी लड़कों को मैंने देखा है ना अभी तक जो मेरे सर्कल में है, तो मैं सबसे यही फीडबैक सुनती हूँ कि यार मेरे हस्बैंड बिल्कुल बदल गए एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी, और
मुझे ऐसा लगता है कि एक फादर का सबसे बड़ा रोल यही होता है कि अगर वो चाहता है कि उसका बच्चा खुश हो तो वो सबसे पहले उस बच्चे की माँ पर ध्यान देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सारी खुशियों का खजाना उसकी माँ से ही आने वाला है। तो या रिलेशनशिप इसलिए मैटर करती है, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी इसलिए मैटर करती है कि आप जेन्युइन एक दूसरे के लिए केयर करते हो, आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको हेल्प लेने से पहले आपको हेल्प नहीं मांगनी पड़ती है। एक्चुअली आप दोनों को ही पता होता है कि ये आपकी इक्वल पार्टनरशिप है, जिसमें आपको कभी उनको जागना पड़ेगा, कभी आपको जागना पड़ेगा, कभी यू नो इट्स नॉट कंपल्सन कि कपड़े आप ही को धोने हैं, डायपर सिर्फ मदर को ही चेंज करना है, नो नॉट एट ऑल। तो इसलिए एक अच्छी रिलेशनशिप बहुत मैटर करती है, इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर आपके साथ होना बहुत जरूरी है। तो आई गेस आप तब तक ये ढूंढ लेते हैं, और अगर आपके पास ऐसा पार्टनर नहीं है तो आई गेस देयर इज नो पॉइंट to plan a baby with a man who is really not responsible at all. You know what I'm saying? Another thing, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको बाउंड्री सेट करनी आती कि कौन आपकी लाइफ में होना चाहिए, कौन आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, कौन आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, कौन लोग आपको समझ रहे हैं, कौन लोग नहीं समझ रहे हैं। तो आप उन लोगों के साथ में एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं, किसकी कितनी ओपिनियन सुननी है, किसकी कितनी एडवाइजेस लेनी है, किसने क्या कहा, बच्चे के लिए दूध इनफ नहीं हो रहा है, आपने बच्चे को अभी तक ये नहीं खिलाया, वो नहीं खिलाया, बच्चे को ये देना शुरू कर दिया है। सी दिस काइंड ऑफ ओपिनियन आपको पता होता है, आप सुनते हैं, बट आपने एक बाउंड्री सेट की होती है, या तो आपको कोई कहता ही नहीं है, अगर आपको कोई कहता भी तो आपके कानों में जू नहीं रेंगते हैं। तो या दिस इज ऑल्सो एन बिग 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 बेनिफिट जो अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको प्रेगनेंसी के बाद, जिस दिन आपका बेबी हुआ उस दिन के बाद आपको समझ में आएगा। दिस इज एन बेनिफिट जो आपका मेच्योर होना कितना इंपॉर्टेंट है। अनदर थिंग जो मैं आप लोगों से बहुत कहना चाहती हूँ कि यस एक और चीज बेनिफिट है, एक और बेनिफिट है जो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना जब सोसाइटी के बीच में रहते हो तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंपैरिजन ऐसे होते हैं जो फॉर एग्जांपल आपसे कोई कह देता है कि यार हमारी भी प्रेगनेंसी हुई थी, हमने भी तो ये सब झेला है, हमने भी तो ये सब किया, हमने तो ऐसा नहीं, हमें तो ये प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने तो सब काम किया है। दिस काइंड ऑफ अ कंपैरिजन आपको फेस करने पड़ते हैं, बट आप हो कि आप उनको क्या जवाब देना और कितना जवाब देना और जवाब देना है नहीं देना है वो बहुत अच्छे से जानते हो। तो या मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होता है कि किसके सवालों से परेशान होना, किसके सवालों से नहीं। तो ये शायद बहुत चीज मैटर करती है। तो या दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको याद रखना है कि आपको कोई भी कितना भी कंपेयर करे, कितने भी ताने मारे, कितना भी कहने की कोशिश करे कि यार तुम वीक पढ़ रहे हो या कुछ भी है, आपने अपने आप को बॉदर नहीं होने देना है। अनदर पॉइंट इज कि आपको पता होता है कि आपको अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ी बात ये मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मैच्योर होते हो, जब आप इमोशनली स्ट्रांग होते हो, आपको पता होता है कि आपको अपने बच्चे के लिए अभी हेल्प की जरूरत है, तो आप राइट टाइम पे राइट जगह पर आप अपने बच्चे के लिए हेल्प लेते हो। जहां पे आपको लगता है कि इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर इन लॉज, आपके सराउंडिंग में जो भी आपको लगता है कि आपके लिए केयरिंग है, आप उनसे हेल्प लेते हैं। आपको अगर मेडिकल हेल्प लेनी है, आप वहां पे मेडिकली हेल्प ले सकते हैं। तो आप इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अवेयर होते हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं है, और ये बेनिफिट्स आपके साथ है। लेकिन यस इसके अलावा कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो सबसे बड़े नुकसान होते हैं। तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप उसके लिए तैयार नहीं होते और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन मदर से सबका जो ध्यान है वो बेबी के ऊपर चला जाता है और मदर सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट होती है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि यार ये चीज ध्यान रखना और अपने आप के साथ कुछ गलत मत होने देना, खुद के साथ कुछ गलत मत करना। तो यस लेट्स सी। तो भाई अगर आप वर्किंग नहीं है या आपने एक ऐसी लाइफ जी है जहां पे आप इंडिपेंडेंटली सब कुछ करते हुए आए हो, तो गाइस आप यहाँ पे स्टक होने वाले हो, क्योंकि आप एक ऐसे फेज में हो जहां पे एक बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो। चाहे कुछ भी कहो,
आपकी लाइफ तहस नहस हो जाती है। ऑल ऑफ अ सडन आपको लगता है कि यार आप तो जिंदगी में मतलब इस बुरी तरीके से फंस चुके हो कि एक मदर का सबसे ज्यादा वेल्युएबल टाइम जो होता है वो यही टाइम होता है जिस दिन वो अपने बच्चे को डिलीवर करती है, और कम से कम 4-5 साल तक ये चलता है। और उस टाइम पे ना एक मदर को सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी वाली लाइफ फील होती है, और वो हर सेकंड हर मोमेंट वो अपने एक घुटन में जी रही होती है, चाहे वो कितना भी प्रिटेंड कर ले कि या आई एम वेरी हैप्पी, आई एम लकी दैट आई एम हैविंग अ बेबी, एंड कुछ भी आप बोलिए, आप कितना भी आप ग्लोरीफाई कर दीजिए मदर वर्ड को, बट आप अंदर ही अंदर आप ये चीज फील कर रहे होते हैं। दूसरी चीज, लोगों का आपके प्रति बिहेवियर एकदम चेंज हो जाना। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि न्यूली मदर के साथ हर किसी का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। जो इंसान सबसे ज्यादा लाइकेबल पर्सनालिटी रहा है आपकी लाइफ में, उसी लाइकेबल पर्सन को आप एज ए न्यू मैम देखते हैं, और उस एज ए न्यू मॉम आप उसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आपको लोगों का बिहेवियर समझ में ही नहीं आएगा, आप इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कल तक तो मैं इनकी फेवरेट पर्सन थी, and now what happened all of a sudden that they are criticizing you? What happened? It's not like that they are a bad person. I don't know, it's what I should call this. I don't know, people change all of a sudden and then you feel like हुआ क्या ब्रो, I just become a mom, I am the same person, I am the same person who used to be with you 24/7, और आपने जब भी एक आवाज लगाई हो ये बंदा आपके साथ खड़ा होता था, एंड नाउ आपको उन लोगों का बिहेवियर समझ में नहीं आता कि व्हेन यू आर इन अ नीड तो दे आर जस्ट जजिंग यू और दे आर जस्ट पिचिंग अबाउट यू। तीसरी चीज जो मुझे लगी कि वो थी आपका जॉब छोड़ना। यार आप विलिंगली अनविलिंगली अगर आप जॉब छोड़ रहे हो तो प्लीज टॉक टू योर पार्टनर। किसी और थर्ड पर्सन से बात करने की जरूरत नहीं है। टॉक टू योर पार्टनर क्लियरली दैट यू वांट टू डू अ जॉब। if they are agree with you then plan accordingly, if they are not agree with it then plan accordingly, because trust me, मेल की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, फीमेल की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। चाहे आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, आपकी लाइफ एक तरीके से ट्रैप हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता। अगर आप करियर ओरिएंटेड पर्सन हो तो शायद आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है कि आप ये समझ ही ना पाए कि ये आपके साथ हुआ क्या। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो प्लीज टॉक टू देम। क्योंकि जब बच्चा प्लान कर रहे होते हैं सब लोग कहते हैं कि यस वी आर विद यू, बट जैसे ही बेबी हो जाता है देन ट्रस्ट मी इट्स होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर। कोई ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता है, कोई इसको देखने को तैयार नहीं। कोई कहता है ये रो रहा है, कोई कहता है ये खाना नहीं खा रहा है, कोई कहता है सो नहीं रहा है। चाहते आप समझ ही नहीं पाते हो कि ये हो क्या रहा है एक्चुअल में आपके साथ में। सो यस प्लीज अपने पार्टनर से बात कीजिए, अदरवाइज आप शायद इन्हीं चीजों की वजह से पोस्टमार्टम की तरफ बढ़ सकते हैं और आप शायद उस चीज से सालों तक ना निकल पाए। किसी को लगता है कि 2-3 महीने 4-5 महीने तक ही पोस्टमार्टम चलता है। नो, पोस्टमार्टम लॉन्ग लास्ट में भी आपका बच्चा 5 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए, क्योंकि आपको जो एक ट्रॉमा एक टाइम पे मिल गया है आप उससे कभी हील नहीं हो सकते हैं। तो चौथा पॉइंट ये था कि अगर आप ऑल ऑफ अ सडन लो फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो प्लीज ऐसा हो सकता है कि आप पोस्टमार्टम का पार्ट बन चुके हैं, आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो प्लीज ऐसे में मेडिकल हेल्प लें, आप अपने पार्टनर से हेल्प लें कि आपको क्या फील हो रहा है। अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर ना रखें। जितना ज्यादा आप अपनी फीलिंग्स को अंदर रखोगे उतना ज्यादा आप मुश्किल में पड़ते रहोगे। तो यस प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक हेल्प व्हेन इज द राइट टाइम, क्योंकि जब आप एक बहुत लंबे टाइम तक आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी चुके होते हो तो आपको इन चीजों के लिए डिपेंडेंसी लेना या किसी से अपना दुख शेयर करना नहीं आता है, तो आप बहुत अजीबोगरीब बिहेव करने लग जाते हो, बिकॉज जो आप नहीं है, जो आप अपनी पर्सनालिटी के बिल्कुल डिफरेंट आप बिहेव करने लग जाते हो, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको गुस्सा आने लगता है। तो या इससे पहले ये सिचुएशन हो, आप पहले ही अपने पार्टनर से बात। इफ यू थिंक योर पार्टनर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग यू तो प्लीज टेक मेडिकल हेल्प। 5वीं चीज जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि
जब आप एक छोटी एज में प्रेगनेंसी या कंसीव करते हैं तो आपकी बॉडी का जो रिकवरी पीरियड होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है। अगर आप 30 या 30 प्लस आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। हो सकता है कि आपका जो पेन एक बार बन गया है, आपका बैक पेन बन गया है, या आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई पेन है, हो सकता है कि वो आपको बहुत लॉन्ग लास्ट चले। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा उस पेन की वजह से आप अपने आप को और पेन देने लग जाते हो। तो प्लीज़ ध्यान रखिए अपना, और अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी मदर इज़ डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, एवरी बॉडी टाइप इज़ डिफरेंट, सो एवरी सफरिंग इज़ वेरी डिफरेंट। तो प्लीज़ ध्यान रखिए इस बात का, और अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर मत होने दीजिए, क्योंकि सोसाइटी आपको कंपेयर करेगी 20 साल की लड़की के साथ, सोसाइटी आपको कंपेयर करेगी एक 40 साल की औरत के साथ। एवरी वन इज़ डिफरेंट। तो आपको अपने लिए ये सोचना है कि आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। वन मोर थिंग आई जस्ट वॉन्टेड टू ऐड दैट अगर आप वर्किंग मॉम है और आपकी कंपनी ने आपको वर्क फ्रॉम होम दिया है एंड यू और मे बी आपने वर्क फ्रॉम होम लिया है, सबसे बड़ा चैलेंज आएगा आपको घर और आपके काम को मैनेज करना, बिकॉज नबडी गोना अंडरस्टैंड योर वर्क स्टाइल, वर्क कल्चर और वर्क डिमांड कि आपके काम के लिए आपकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सिर्फ सहूलियत मिली है घर से काम करने की, अदरवाइज आपको 100% वहाँ पे भी देना है, क्योंकि यू आर वर्किंग फॉर समवन। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो वहाँ पे कि आपके बच्चे ने आपको परेशान कर दिया, या आपको आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, या आपके बच्चे को कोई संभाल नहीं पाया। तो दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस ड्यूरिंग योर वर्क फ्रॉम होम। तो आपके काम को प्रायोरिटाइज करने वाला कोई आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। आपको अपने काम को खुद ही सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको मेंटली प्रिपेयर करके आपको चलना पड़ेगा कि इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन एंड यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, तो आप किसी भी तरीके से आपको ये मैनेज करना ही करना है। आप किसी से उम्मीद नहीं लगा के रख सकते हैं, और ये चीज़ आप जितना जल्दी आप समझ जाओगे, आपको ये शायद आप उसकी सॉल्यूशन आप निकाल पाओ। या दीज आर द बेनिफिट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स आफ्टर 30 जो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है आपकी प्रेगनेंसी के बाद। और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले, और आप अपनी प्रेगनेंसी के बाद के प्लानिंग जो है वो आप बहुत अच्छे से कर ले अपने पार्टनर के साथ में बैठ के। इफ़ यू आर लिविंग विद योर इन अ जॉइंट फैमिली, देन प्लीज़ डिस्कस विद एवरीवन दैट व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी एंड व्हाट यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर, बिकॉज एंड ऑफ द डे you are a mother and you have to compromise, because everybody wants you to compromise your career and your dreams. So yeah, that's it from my side, and take care. God bless you.